हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन या संधारित्र का समूहन यानी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, या फिर उसी को बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संधारित्र का संयोजन किसे कहते हैं, यानी संयोजन का मतलब क्या है। तो संयोजन का मतलब है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या है? जोड़ना। तो दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ने की क्रिया को संधारित्र का संयोजन या संधारित्र का समूहन कहा जाता है। आप लोग 10th क्लास में यानी 10वीं क्लास में प्रतिरोध का संयोजन पढ़े होंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे होंगे। श्रेणी क्रम में सूत्र होता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम होता था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कुछ ऐसा याद आ रहा है? तो वो था प्रतिरोध का संयोजन। और आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन। तो संयोजन का मतलब है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या है? जोड़ना। तो यहाँ क्या टॉपिक है? संधारित्र का संयोजन यानी संधारित्र को जोड़ना। तो संधारित्र का संयोजन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संधारित्र को, दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ने की क्रिया को, आपस में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? संधारित्र का संयोजन या संधारित्र का समूहन, संधारित्र का संयोजन या संधारित्र का समूहन कहा जाता है। कहा जाता है। संधारित्र का संयोजन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक संधारित्र को, दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ने की क्रिया को संधारित्र का संयोजन या संधारित्र का समूहन कहा जाता है। स्पष्ट है क्या? संधारित्र का संयोजन से क्या समझते हैं? तो दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ने की क्रिया को संधारित्र का संयोजन या संधारित्र का समूहन कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े थे प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो संधारित्र का संयोजन भी 2 प्रकार का होगा। लिख देते हैं। संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन 2 प्रकार का होता है। संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, पहले से आप लोग को पता है, बस नाम सुनना है, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम। पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। और दूसरा क्या होता है?
तो दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। इसको पार्श्व क्रम भी बोला जाता है, समांतर क्रम संयोजन। इसको हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो संधारित्र का संयोजन किसे कहते हैं, ये तो समझ में आ गया। संधारित्र का संयोजन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ने की क्रिया को संधारित्र का संयोजन कहा जाता है। संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और नंबर टू है समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। और इस समांतर क्रम संयोजन का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पहले कौन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। इन दोनों में सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका संयोजन होता है। ये हमने नेगेटिव जोड़ दिया, ठीक है, और से, और इसको हम पॉजिटिव से कर दे रहे हैं। इसको हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से, धनात्मक से जोड़ दिया, और उसको हमने किससे जोड़ दिया, निगेटिव से यानी ऋणात्मक से। तो अब क्या होगा कि ये जो प्लेट होगा ये वाला, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी इसमें पॉजिटिव आएंगे तो विद्युत प्रेरण द्वारा इस पे क्या आ जाएंगे, निगेटिव। ठीक है, ऐसे भी दूसरा प्लेट किससे जुड़ा हुआ, पृथ्वी से, और पहला प्लेट धनात्मक से। तो पृथ्वी मतलब क्या होता है, निगेटिव, यहां भी पॉजिटिव, ये दूसरा प्लेट हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो यहां पे कितने संधारित्र हो गए, 3। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। ठीक है, और इसके बीच में भी कुछ पॉइंट मान लेते हैं। यहां पे सपोज दैट C है और ये पॉइंट है D, यानी हमने कुल 4 पॉइंट ले लिया, A B C D। ठीक है, अब क्या है कि इस संधारित्र का हम नाम लिख देते हैं, इस संधारित्र को मान लेते हैं C1। इस संधारित्र की धारिता को क्या मान लेते हैं, C1। इसको क्या मान लेते हैं, इस संधारित्र की धारिता को मान लेते हैं C2, और इसके धारिता को मान रहे हैं C3। कैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को मानते थे, R1 R2 R3। ठीक है, अब क्या है कि C1 का विभवांतर जो है, इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर को मान लेते हैं V1। ठीक है, इसके विभवांतर को मान लेते हैं V2। किसके सिरे पर, ये संधारित्र 2 के सिरे पे आरोपित विभवांतर को हम क्या मान लिए, V2, और फिर तीसरे संधारित्र का विभवांतर हम मान लेते हैं V3। तो इस संयोजन का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब इसका परिभाषा चाहिए हमको, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहला प्लेट से जुड़ा हो, और फिर पहले संधारित्र का पहला प्लेट धनात्मक प्लेट से, धनात्मक यानी धन ध्रुव से, और अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट पृथ्वी से जुड़ा हो। तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन इससे भी सिंपल डिफिनेशन होगा। इसमें क्या है कि प्रत्येक संधारित्र द्वारा संग्रह किए गए आवेश नियत होता है, यानी अगर इस संधारित्र द्वारा संचित आवेश Q होगा तो इस पे भी Q रहता है, इस पे भी Q रहता है। तो क्यों ना हम डिफिनेशन यही ले लें कि संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र द्वारा संचित आवेश नियत हो, तो वैसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं संधारित्र का ऐसा संयोजन
संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र द्वारा संग्रह किए गए आवेश का मान क्या हो? नियत हो। आवेश का मान नियत हो तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहा जाता है देख लीजिए। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन? तो हमने बोला कि संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र द्वारा संग्रह किए गए आवेश का मान क्या हो? नियत हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। मतलब अगर इसके द्वारा संचित आवेश Q है तो इस पे भी कितना रहेगा? Q। इस पे भी क्या रहेगा? Q। यानी जितने भी संधारित्र होंगे सब पे आवेश का मान क्या होगा? नियत होगा। तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन जब भी रहेगा तो प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का मान बराबर ही होता है, यानी उसमें कम बेसी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे Q3 अलग अलग होंगे, नहीं, सबका मान बराबर आएगा। अगर यही प्रतिरोध होता तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान नियत होता। अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं तो प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत होता है, चाहे प्रतिरोध का मान कुछ भी हो, बशर्ते श्रेणी क्रम में होना चाहिए। तो उन सभी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान नियत होता है। उसी प्रकार अगर श्रेणी क्रम में बहुत सारे संधारित्र जोड़े गए, उनकी धारिता जो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सबके द्वारा संग्रह किए गए आवेश का मान क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी धारिता यानी कैपेसिटी यानी संयोजन। ठीक है, तो कितने संधारित्र को हमने जोड़ा है? 3 संधारित्र को। तो लिख देते हैं माना कि 3 संधारित्र। कितने संधारित्र को? माना कि 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कितने संधारित्र को जोड़ा गया है? 3 संधारित्र को जोड़ा गया है, जिनकी क्रमशः C1, C2 और C3 है। देख रहे हैं ना, इनकी धारिता क्या है? C1, C2 और C3 है, तथा इनके सिरों पर, देख रहे हैं ना, V1, V2, तथा इनके सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या है? V1, V2 और V3 है ना? इतना स्पष्ट है, इतना तो फिगर में भी दिख रहा है। अतः संयोजन का कुल, ये V1, V2, V3 विभवांतर है, तो हम चाह रहे हैं कि संयोजन का कुल विभवांतर मिल जाए। अतः संयोजन का कुल विभवांतर होगा, क्या हमने बोला?
अतः संयोजन का कुल विभवांतर होगा। तो विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि। तो कुल हम मान लेते हैं भी है, तो भी बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। और अब चाहिए भी, तो यहाँ पे संयोजन देवे किया है, श्रेणी क्रम है, C1 C2 दिया है, तो C बराबर होता है Q बाई भी। C बराबर क्या होता है? Q बाई भी। तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई C। V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई C। यहां पर लिख देते हैं हम Q बाई C। ठीक है, Q बाई C। नहीं समझे? ये बात देखिए, आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, C बराबर Q बाई भी, तो इस V को इधर ला देंगे तो C बटा में चल जाएगा। तो V बराबर क्या होता है? Q बाई C। और यहां पर हो जाएगा Q1 अब बटा में C1 अब प्लस Q2 अब बटा में C2 अब प्लस Q3 अब बटा में C3 हो जाएगा। लेकिन संयोजन तो श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में क्या था कि प्रत्येक संधारित्र पे आवेश नियत होता है। नहीं, तो श्रेणी क्रम संयोजन में कौन संयोजन की बात हो रही है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था? होना चाहिए Q1 अब बराबर Q2 अब बराबर Q3 अब बराबर Q माना है। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर या प्रत्येक संधारित्र द्वारा संचित आवेश क्या होता है? नियत होता है। इसलिए हमने सबको Q1 Q2 Q3 सबको क्या कर लिया? Q। तो अब क्या हो जाएगा बोलिए? इतना तो बता ही सकते हैं ना। देखो अब क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहां पे हो जाएगा Q अपॉन C, हमने ये लिख लिया। अब यहां पे भी हो जाएगा Q अपॉन C1 अब प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 हो जाएगा। अब सब में Q कॉमन हो जाएगा, दोनों तरफ Q है, तो Q बाई C, इधर Q कॉमन कर लिए हम, तो हो जाएगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। इस Q को कैंसिल कर दिए तो हो गया 1 बटा C इक्वल टू 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ठीक है। अगर यही प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में बटा में होता था। तो प्रतिरोध समांतर क्रम में बटा, समांतर क्रम संयोजन में बाटा में लिखा जाता है, और संधारित्र को श्रेणी क्रम में बाटा में लिखा जाता है, यानी प्रतिरोध के उल्टा होता है संधारित्र। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। अब अगर मान लो ये तो 3 संधारित्र के लिए हुआ, ये कितने संधारित्र के लिए सही है? 3 संधारित्र। अगर n संधारित्र जुड़ा होता, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, कितने? यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हो n संधारित्र, तो यहां पे सूत्र हो जाता 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा Cn, यानी जितने भी संधारित्र रहेंगे श्रेणी क्रम में ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसमें C क्या है? बोलिए, इसमें C क्या है? तो C इस संयोजन की तुल्य धारिता है। C क्या है? संयोजन की तुल्य धारिता है, जहां C क्या है? जहां C श्रेणी क्रम संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य धारिता है।
इस श्रेणी क्रम संयोजन का क्या है, तुल्य धारिता है। कोई प्रॉब्लम है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र आया 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/cn। यही ना, जहां c क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता है। अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, और अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए देखिए ऐसे फिगर होगा, ठीक है। ठीक है, यानी यहां भी हमने 3 संधारित्र ले लिया, दिख रहा होगा आपको। ये हमने 3 संधारित्र ले लिया। इस तरह से, ठीक है। इस संयोजन को पॉजिटिव से जोड़ दे रहे हैं, इस इंड को, और इस इंड को पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, यानी निगेटिव हो गया ये वाला निगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो चूंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएंगे? पॉजिटिव। इस पे कैसे आ जाएंगे? निगेटिव। इसमें क्या है कि प्रत्येक संधारित्र का पॉजिटिव प्लेट एक जगह कॉमन है, इसमें सब पे जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि चार्ज सब पे बराबर हो, ठीक है। इस पे एक चीज नियत होता है, विभवांतर। इस पे क्या नियत होता है? विभवांतर। अगर हम कहें कि ये संधारित्र जो है C1 है, क्या है? C1। ये जो संधारित्र यहां पे उसको मान रहे हैं C2, और यहां जो संधारित्र है उसको मान रहे हैं C3। तो ये जो C1, C2 और C3 है, ध्यान दीजिएगा, C1, C2 और C3 यानी प्रत्येक संधारित्र का धनात्मक प्लेट एक बिंदु से जुड़ा है और प्रत्येक संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट एक अन्य बिंदु से जुड़ा है। तो ऐसे संयोजन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। यानी हम लोग ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि संधारित्र का ऐसा संयोजन, संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का धनात्मक प्लेट एक निश्चित बिंदु से जुड़ा हो और प्रत्येक संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट एक अन्य निश्चित बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, हर प्रत्येक संधारित्र का पॉजिटिव प्लेट ए पर है और प्रत्येक का निगेटिव प्लेट बी पे है, तो सबके लिए विभवांतर क्या होगा? नियत। यानी संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या हो? बराबर हो, तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। तो लिख दे रहे हैं, संधारित्र का ऐसा संयोजन, संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर, सिरा का मतलब किनारा होता है, प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर
प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर आरोपित विभवांतर का मान नियत हो। आरोपित विभवांतर का मान नियत हो, विभवांतर नियत हो, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं हम लोग? समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है, या पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। स्पष्ट है? थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन थ्योरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है, बस एक बार ध्यान देना है। तो संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र के सिरों पे आरोपित विभवांतर का मान क्या हो? नियत हो। तो अब हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे? धारिता। कितने संधारित्र को जोड़े? 3 संधारित्र को। तो लिख देते हैं, माना कि 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। इनकी धारिता क्रमशः क्या है? C1, C2 और C3 है। अब इसमें विभवांतर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ विभवांतर क्या है? नियत है। प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का मान अलग अलग होगा, ठीक है? C1, C2 और C3 है, तथा इनके द्वारा, चाहे इन पर लिख सकते हैं, तथा इन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 और Q3 है। यानी मान लो इस पे Q1 है, इस पे Q2 है और इस पे Q3 है। यहाँ पे कितना आवेश है? प्लस Q1 थे, नहीं हो जाएगा माइनस Q1। इस पे Q2 और इस पे है Q3। यानी अगर इस प्लेट पे होगा प्लस तो इधर वाले प्लेट पे होगा माइनस, यानी सेम आवेश होगा। तो पूरे संयोजन का आवेश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा ना। तो अब तो जगह है नहीं, चलो यहां देखते हैं। अतः संयोजन पर स्थित कुल विद्युत आवेश होगा। कुल विद्युत आवेश होगा। तो विद्युत आवेश भी अदिश राशि है ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। C बराबर होता है Q बाई भी, C बराबर होता है Q बाई भी, होता है ना। C बराबर क्या सूत्र होता है? Q बाई भी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C भी। Q बराबर क्या हो जाएगा? C भी। और यहां क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2। Q2 के लिए हो गया C2 V2, अब प्लस हो गया C3 V3 हो जाएगा। कौन संयोजन है? समांतर क्रम। किस संयोजन की बात हो रही है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या है? नियत है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या है? नहीं समझ रहे हैं? यहां पे Q C बराबर Q बाई भी,
तो Q बराबर सी भी हो जाएगा ना, तो Q बराबर सी भी, यहाँ Q1 है तो हमने लिख दिया C1V1, यहाँ Q2 है तो हमने लिख दिया प्लस C2V2, और प्लस Q3 है तो प्लस C3V3। किस संयोजन की बात हो रही है? समांतर। समांतर में विभवांतर क्या है? नियत है। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन में, किस संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर नियत होता है। विभवांतर नियत होता है, यानी प्रत्येक संधारित्र के सिरों पे आरोपित विभवांतर नियत होता है। अर्थात V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर भी, ये मान लिया गया है, होगा। अब रख देते हैं उसमें V1 बराबर V2 सब बराबर ही होगा, तो CB यहां हो जाएगा C1, अब V1 के जगह भी V, अब प्लस C2, अब V2 के जगह V, अब प्लस C3, V3 के जगह V। तो कॉमन कर ले V, तो यहां हो जाएगा CB, यहां पे V कॉमन, तो क्या बच गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। बोलो होगा? कुछ कैंसिल होगा? क्या कैंसिल होगा? यहां पे कैंसिल हो जाएगा V, तो C इजिकल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। अगर मान लो n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, कितने संधारित्र? n संधारित्र समांतर क्रम में हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn हो जाएगा। जहां C क्या है? तो जहां C समांतर क्रम संयोजन का तुल्य धारता है, जहां C समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता है। जहां C क्या है? समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता है। तो थोड़ा आज का थ्योरी बड़ा हो गया, लेकिन आसान है, इसको किया जा सकता है। बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 30 मिनट की थ्योरी हो गई। तो आप एक काम करेंगे, सावधानी पूर्वक एक बार देख के और फिर इसको नोट कर लेंगे, और इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। गोलीय संधारित्र के भी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो अभी गोलीय संधारित्र नहीं, पहले संयोजन का देखेंगे और फिर गोलीय संधारित्र का भी न्यूमेरिकल करा देंगे। समांतर पट संधारित्र का भी कुछ न्यूमेरिकल अभी करेंगे हम लोग अगले क्लास में। घबराइएगा मत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।